नमस्कार श्रोता मित्र। नीति वचन की पुस्तक का प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा को प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने वाले में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि भोले लोगों को चतुराई और जवान को ज्ञान व विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। मित्र, नीति वचन की पुस्तक का प्रारंभ इस प्रकार से होता है। आपको मालूम होगा कि हम संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक अर्थात पवित्र शास्त्र बाइबल का सर्वेक्षण कर रहे हैं और हमारे सर्वेक्षण ने हमें नीति वचन की पुस्तक तक ले आया है। आपको ये भी मालूम होगा कि पवित्र शास्त्र में 5 काव्यात्मक पुस्तकें हैं, जैसे अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। अय्यूब की पुस्तक का संदेश परमेश्वर की ओर से उसके दुखित, पीड़ित व क्लेशित लोगों के लिए है। भजन संहिता का संदेश परमेश्वर की ओर से उसके लोगों के भीतरी मनुष्यत्व के लिए है, जब वे आराधना करते हैं। और जैसे हम सुलेमान द्वारा लिखे पुस्तक पर आते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर अभी भी अपने लोगों के हृदय में नीति वचन द्वारा बातें करना चाहता है। नीति वचन की पुस्तक का संदेश परमेश्वर की ओर से उन लोगों के हृदय के लिए है, जब वे व्यावहारिक रूप से अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में दबाव, कष्ट व विपत्ति में होते हैं, ताकि उनके पास जीवन के हर क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान हो सके। श्रोता मित्र, सुलेमान ने इन सभी नीति वचन को नहीं लिखा। कुछ और बुद्धिमान लोगों ने भी इस नीति वचन को लिखे हैं, जिसे सुलेमान ने अपने इस पुस्तक में संग्रहित किया है। और कुछ नीति वचन को सुलेमान ने लिखा, जिसे कुछ बुद्धिमान लोगों ने संग्रहित किया। नीति वचन की पुस्तक इस प्रकार से व्यवस्थित है, जैसे प्रथम 9 अध्यायों में ये पुस्तक का उद्देश्य है, जिसे पढ़ने से ऐसा लगता है कि हम कोई बुद्धि के विषय निबंध पढ़ रहे हैं। फिर सुलेमान का नीति वचन है, जो अध्याय 10 से प्रारंभ होकर अध्याय 22 के 17 पद तक जाता है। फिर 22वें अध्याय के 17 पद से लेकर 24 अध्याय के 34वें पद तक आपके पास बुद्धिमान के विषय में नीति वचन है, जो दूसरे लोगों द्वारा लिखा गया है। फिर सुलेमान के नीति वचन को बुद्धिमान पुरुष हिजकिय्याह द्वारा संग्रहित किया गया है, जो 25वें अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक है। फिर अध्याय 30 आगुर के प्रभावशाली नीति वचन है। फिर 31वां अध्याय लमूएल द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो उसकी माता ने उसे सिखाई थी। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि सभी नीति वचन सुलेमान द्वारा नहीं लिखे गए हैं, फिर भी वे सुलेमान के नीति वचन के नाम से जाने जाते हैं। पहला राजा 4 अध्याय 31 और 32 पद के अनुसार सुलेमान ने 3000 नीति वचन और 1005 गीत लिखे हैं। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान के 1000 से कम नीति वचन हैं और काव्यात्मक पुस्तकों में उसका केवल एक ही गीत है, अर्थात श्रेष्ठ गीत। मित्र, नीति वचन की पुस्तक के रूपरेखा का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं, अर्थात अध्याय 1 से 10 जवान लोगों के लिए नीति वचन है। फिर अध्याय 11 से 20 सभी लोगों के लिए नीति वचन है और अध्याय 21 से 31 मनुष्यों के शासकों के लिए नीति वचन है। जैसे हम बुद्धि के विषय ध्यान करते हैं तो आप इस प्रकार प्रश्न कर सकते हैं कि सुलेमान कैसे इस पुस्तक का लेखक बन गया, जबकि वो स्वयं एक असफल व्यक्ति था। पवित्र शास्त्र में बताया गया है कि सुलेमान संसार का सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। यहाँ पर सुलेमान के बुद्धि को नीति वचन की पुस्तक में वर्णन किया गया है, परंतु प्रश्न है कि कैसे यह असफल व्यक्ति लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वे सही जीवन व्यतीत करें। मित्र, इस प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, अर्थात इस पुस्तक का ज्ञान लेखक के
स्वयं के जीवन पे आधारित नहीं है, परंतु ये नीति वचन प्रेरित ज्ञान है जो परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा हमारे पास आता है। फिर इस प्रश्न का जो उत्तर अगला विषय हो सकता है कि ये नीति वचन और भजन 127 और सभोपदेशक की पुस्तक में सुलेमान द्वारा इस्राएल के उन जवान लोगों के लिए इस आत्मा से प्रचार किया गया है कि मैंने जैसा किया वैसा तुम मत करो, परंतु मेरे अनुभव से लाभ प्राप्त करो और मेरे गलती से कुछ न सीखो। हमारे प्रश्न का अगला उत्तर है कि सुलेमान एक दार्शनिक व्यक्ति था, अर्थात वो ज्ञान बुद्धि से प्रेम रखता था। जिन लोगों के पास ज्ञान व बुद्धि है वे हमेशा ज्ञान को लागू नहीं करते। नीति वचन के प्रारंभिक कथनों में सुलेमान हमसे कहता है कि क्यों उसने इस नीति वचन को लिखा। वो कहता है, मैं चाहता हूं कि लोग जानें कि कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। श्रोता, आप स्मरण रखें कि पवित्र शास्त्र को क्रमानुसार रखा गया है ताकि लोग जानें कि कैसे जीवन व्यतीत करनी चाहिए। मूसा के अनुसार व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय 3 पद में बताया गया है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रह सकता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। सो यही है परमेश्वर का वचन कि मनुष्य को कैसे जीवित रहना है। मूसा ने कहा कि जंगल में इस्राएली प्रजा के अनुभव का जो अंत है कि वे परमेश्वर के वचन को मानकर जीवन बिताना सीखें। अर्थात इसका मतलब यह है कि संपूर्ण जीवन के लिए परमेश्वर का वचन है और संपूर्ण जीवन परमेश्वर के वचन के लिए है। जितना अधिक आप पवित्र शास्त्र को जानेंगे उतना अधिक आप जीवन को समझने पाएंगे। सो जितना अधिक आप जीवन का अनुभव करेंगे उतना अधिक आप पवित्र शास्त्र के गहराई को जानने पाएंगे। सो नीति वचन के पुस्तक की सत्यता यही है। श्रोता मित्र, इस पुस्तक को लिखने में सुलेमान का जो उद्देश्य है वो ये है कि परमेश्वर के लोग ये जानें कि कैसे जीवन व्यतीत किया जाता है ताकि बुद्धिमान व्यक्ति और भी बुद्धिमान बन जाए और वह अगुवा बन सके। यहाँ पर विशेष करके सुलेमान जवानों को निर्देशित करता है जो लोग परीक्षा में पड़े रहते हैं, और इस कारण प्रत्येक जवान को चाहिए कि वे नीति वचन की पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ें। जबकि नीति वचन में 31 अध्याय है, तो 1 महीना के लिए एक अध्याय पढ़कर आप इस पुस्तक को समाप्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिदिन इसे पढ़कर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर अनेक नीति वचन हैं, परंतु कुछ निश्चित नीति वचन के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ और व्याख्या करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि इसे समझने में और अपने जीवन में लागू करने में बहुत ही उपयोगी है। परिचय देने के बाद सुलेमान हमसे कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप उस महान सच्चाई को सीखो और जीवन के कड़वे अनुभव के द्वारा आप उस मार्ग का अनुभव करो जिसे आपने चुना है। मित्र, सुलेमान जानता था कि वह असफल हो गया है, परंतु इस पुस्तक में वो हमसे कहता है कि आप असफलता के द्वारा ज्ञान को सीख सकते हो। नीति वचन 5वां अध्याय पद 15 से 19 में एक अच्छा नीति वचन है। अर्थात जब जवान परीक्षा में पढ़ते हैं तो ये नीति वचन उन्हें चेतावनी देता है। वचन में हम पढ़ते हैं कि तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह और उसी का प्रेम तुझे नित्य आकर्षित करता रहे। सो यहाँ पर सुलेमान जवानों को व्यभिचार व वेश्यावृत्ति के लिए चेतावनी देकर कहता है कि जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। सो जो अपने प्राण को नाश करना चाहता है वही ऐसा करता है। फिर वो कहता है, यदि आप नरक के रास्ते को पाना चाहते हो तो आप वेश्या के घर को देखो। श्रोता, इस पुस्तक को हम प्रासंगिक रूप से और भी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, जैसे घर, विवाह, बच्चों के साथ हमारा संबंध, माता पिता के साथ हमारा संबंध, पत्नी, परिवार व पैसा के साथ हमारा संबंध। विभिन्न तरह से प्रासंगिक रूप से नीति वचन का अध्ययन किया जा सकता है और दूसरों को इसके विषय में सिखा सकते हैं। यहाँ पर स्वयं को अनुशासन में लाने के लिए एक महान व छोटा नीति वचन है।
वचन में लिखा है, हे आलसी, चूंटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्याय होता है, न प्रधान और न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। सो स्वयं को अनुशासन में लाने के लिए ये एक महान नीति वचन है। मित्र, इस पाठ में सुलेमान हमें कहता है कि हम चूंटियों से कुछ सीख सकते हैं और बुद्धिमान हो सकते हैं। यहाँ पर टेढ़ी या अनर्थ बात न बोलने के विषय में भी नीति वचन आया है। टेढ़ी बात अपनी मुंह से न बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। जो उलट फेर की बातें कहता है वह बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर अचानक विपत्ति आ पड़ेगी और वह पल भर में नाश हो जाएगा। इसलिए अधिक बात मत कर और अपने मुंह को चिकनी चुपटी बातों से दूर रख, क्योंकि तुम जितना अधिक बात करोगे उतना अधिक पाप में फंसोगे। पुराने कलीसिया के पास्टर इस नीतिवचन के विषय में सहमत हैं। हमारे पास इतना समय तो नहीं है कि हम सभी नीतिवचन को देखें, परंतु मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको अवश्य आत्मिक लाभ होगा। अगला जो महान नीतिवचन है वो इस पुस्तक के 11वें अध्याय में पाया जाता है। पद 24 और 25 में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा भी इसी नीति वचन के समान है। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि जो अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, यदि आप उसे सही सलामत रखना चाहते हैं, तो उसे दूसरों के लिए बलिदान कर दो, और यदि आप उस जीवन को मेरे लिए खो दोगे तो उसे प्राप्त कर सकोगे। मित्रवर, सुलेमान यहाँ पर भी इस नीति वचन में ऐसा ही कहता है कि यह कलीसिया हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे संबंधित लोगों के साथ लागू होनी चाहिए। एक बार मैंने एक सेवक के द्वारा एक संदेश को सुना। उन्होंने कहा, अनेक कलीसिया लोगों का एक समुदाय है जो कुर्सियों में बैठे हुए हैं। वे जो कुछ भी सोचते हैं वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं। उस सेवक के संदेश के अनुसार उन्हें अपनी कुर्सी पीछे मोड़ना है और ये देखना है कि कलीसिया का निर्माण अन्य सदस्यों के लिए हुआ है। मैं सोचता हूं कि यह एक गंभीर कथन है। श्रोता, एक पास्टर होने के नाते मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया एक वो प्रशिक्षण संस्थान है जो अन्य लोगों के लिए लाभ को उत्पन्न करता है, अर्थात वे लोग जो अभी तक विश्वासी नहीं हैं वे कलीसिया से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, कलीसिया का निर्माण खोए हुए लोगों के लाभ के लिए हुआ है। आज कलीसिया में इस प्रकार का सेवा कार्य है, इस प्रकार का दर्शन होनी चाहिए जिसमें अविश्वासी विश्वासी बन जाएं और कलीसिया परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर सके। वे उन्नतिशील और फलवंत कलीसिया हों, क्योंकि जब वे आत्मिक रूप से दूसरों को सींचेंगे तो वे भी सींचे जाएंगे। उदार मनुष्य, सुलेमान कहता है कि उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है। मित्र, आज इसी सच्चाई को कलीसिया में लागू करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि और कुछ नीति वचन के ऊपर व्याख्या करूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको और उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू कर सको। आप इस छोटी सी बात पर ध्यान करें कि दुष्ट दोष लगाते हैं और धर्मी रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी इस पर विचार किया कि धर्मी लोग गप्पे नहीं मारते, वे ढोंगी नहीं होते। सो धर्मी लोग रक्षा करते हैं परंतु दुष्ट लोग दोष लगाते हैं। एक नीति वचन है जो इस प्रकार है कि उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। मैंने उन लोगों का परामर्श किया जो महीनों व वर्षों से निराश व उदास होते हैं। फिर मैं उन्हें पूछता था कि
किस वचन के द्वारा उनकी उदासी चली गई और वे आनंदित हो गए। और वे कहते थे कि आपका प्रोत्साहन व साहस दिलाना ही हमें आनंदित कर दिया है। सो ये नीति वचन भी इसी प्रकार के हैं, अर्थात भली बातों से, प्रोत्साहन के वचनों से मन आनंदित होता है। एक और नीति वचन हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आगे की बातों के विषय में सोचता है, परंतु दुष्ट ऐसा नहीं सोचता, परंतु इस पर वह डींग मारता है। कुछ लोग हैं जो बिना योजना के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वे कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। मेरे मित्र, हमारा परमेश्वर जो है योजना व नियम का परमेश्वर है। वह हमें इस विषय में सही अगुवाई प्रदान करता है जब हम उससे मांगते हैं। आप इस बात को अवश्य मन में बनाए रखें कि मनुष्य प्रस्ताव रखता है, परंतु परमेश्वर सुव्यवस्थित करता है। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि नीति वचन की पुस्तक जवान लोगों के जीवन से आधारित है। पहला सुझाव उसे उसके माता पिता द्वारा दिया गया जब वह बच्चा ही था, और जैसे जैसे बढ़ने लगा वह अपने संगी साथी के साथ संबंध बनाने लगा। फिर उसका विवाह हुआ और वह स्वयं एक पिता बन गया। अनेक लोग ये अनुभव करते हैं कि इस नीति वचन के पुस्तक का नमूना यही है। मित्र, इस पुस्तक में ऐसे अनेक नीति वचन हैं जिसका विषय बच्चों को अनुशासन में लाना है। अनेक नीति वचन बताते हैं कि यदि आप अपने बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए अस्वीकार करते हैं तो इससे ये प्रमाणित होता है कि आप उस बच्चे से प्रेम नहीं रखते, और यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो आप उसको डांटेंगे, उसकी ताड़ना करेंगे और इस प्रकार आप उसे अनुशासन में रखेंगे। अच्छा व्यक्ति जीवित रहने के लिए खाता है, परंतु बुरा व्यक्ति खाने के लिए जीवित रहता है। यह नीति वचन अनेकों को असुविधाजनक बना देता है और तितर बितर कर डालता है। यह प्रश्न भी उत्पन्न करता है कि क्यों लोग खाते हैं। मित्र, यह एक अच्छा प्रश्न है। अनेक लोग अपने आहार के लिए खाते हैं। अनेक लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि भोजन का स्वाद अच्छा होता है। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम उत्सुक होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम अकेले होते हैं। सो इस प्रकार एक बड़ी लंबी सूची है कि क्यों हम खाना खाते हैं। श्रोता, इस नीति वचन को हम अपने जीवन में लागू करके अनेक शारीरिक समस्या को दूर कर सकते हैं। अच्छा व्यक्ति जीवित रहने के लिए खाना खाता है और बुरा व्यक्ति खाने के लिए जीवित रहता है। वह हर समय खाने के विषय में सोचते रहता है। जब वह नाश्ता खाकर समाप्त करता है तब वह दोपहर के भोजन के विषय में सोचता है कि वह दोपहर में क्या खाएगा। जब वह दोपहर का भोजन समाप्त करता है तब वह रात्रि के भोजन के विषय में सोचने लगता है कि रात में वह क्या खाएगा। इस नीति वचन में अलग अलग प्रकार के अनुवाद हैं। एक अनुवाद कहता है, धर्मी जन अपने हृदय की संतुष्टि के लिए खाता है, परंतु दुष्ट का पेट हमेशा खाली होता है, हमेशा अधिक खाना चाहता है। फिर नीति वचन इस प्रकार के हैं कि जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मूढ़ जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, परंतु उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्टों के मुख से उलटफेर की बातें निकलती है। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा खुला रहता है। एक बार एक स्त्री ने मुझसे कहा, मुझे उलझन व भ्रम में न रखो, क्योंकि मेरा मन पहले से ही तैयार है। नीतिवचन 20 और 24 पद इस प्रकार कहता है, मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, मनुष्य क्यों कर अपनी चाल समझ सके। मित्र, यह एक गंभीर नीति वचन है। यशायाह के अनुसार वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं,
न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश व पृथ्वी का अंतर है। श्रोता मित्र, इस वचन पर थोड़ा गौर करें कि यदि हम परमेश्वर के मार्ग को, उसके गति को जानना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं और यदि हम उसकी गति व उसकी इच्छा में चलना चाहते हैं, तो हम अपने ही इच्छा पर चलकर क्यों उसमें आस लगाए रहते हैं। मित्र, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसे वो नहीं सोचता, और जैसे हम करते हैं वैसा वो नहीं करता। इसलिए मनुष्य जो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, तो वह ये अनुभव करे कि मैं यहोवा के मार्ग में चल रहा हूं और विश्वास द्वारा उस मार्ग में चले। आलसी का जीवन हमेशा बहाने से भरा होता है। वो कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मैं कार्य में नहीं जाऊंगा, और यदि जाऊं तो मार्ग में मुझे सिंह मिलेगा और मैं नाश हो जाऊंगा। अर्थात इस नीति वचन से हम ये समझते हैं कि आलसी कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठता। धर्मी के विषय में बताया गया है कि वह चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े रहते हैं। इस नीति वचन में हम देखते हैं कि धर्मी के पास विपत्ति ही विपत्ति आते हैं, परंतु वे इसका अनुभव करते हैं और उसमें गिरने के बाद भी खड़े हो जाते हैं। फिर बुद्धि के विषय में अधिक जोर देकर बताया गया है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मूंग से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। श्रोता मित्र, सुलेमान जिस उद्देश्य से इस नीति वचन को हमारे लिए लिखा है कि बुद्धिमान और बुद्धि प्राप्त कर एक आत्मिक बुद्धिमान अगुवे हो जाओ और साधारण बुद्धि के लोग बुद्धिमान बन जाओ, फिर उसका उद्देश्य है कि हर परिस्थिति में वो जीवन व्यतीत करना सीखे। इस नीति वचन में हृदय, आत्मा व प्राण शब्द का उपयोग 70 बार आया है। फिर नीति वचन में परमेश्वर के लोगों के हृदय, आत्मा व प्राण के लिए परमेश्वर का एक महान संदेश है, जो इस प्रकार बताता है कि वे कैसे जीवन व्यतीत करें और कैसे दिन प्रतिदिन के जीवन में उन समस्याओं का सामना करें। मूसा के उन वचनों के अनुसार मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु परमेश्वर के उन प्रत्येक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सो इस प्रकार के वचन इस नीति वचन में लिखे गए हैं। फिर नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर आप सबों पर अनुग्रह करे कि आप उस पर भरोसा रख सको, उसके मार्ग पर चल सको और उसकी बुद्धि को अपने जीवन में प्राप्त कर सको। इन वचनों द्वारा आज हम यहीं पर रुकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।